नमस्कार दोस्तों, करते हैं आज कक्षा छठवीं एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन एक का अध्याय एक। ठीक है, इसके पहले इतिहास के सारे क्वेश्चन सारे अध्याय करा दिए हैं एक ही वीडियो में, और भूगोल के भी सारे अध्याय जो है हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम करेंगे राजनीतिक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का विविधता की समझ वाला चैप्टर। ठीक है, इसमें एक ही वीडियो में आपको सारे चैप्टर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले सही विकल्प, पहला प्रश्न है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? इसका आंसर है भारत की खोज। फटाफट जो है अपनी अभ्यास पुस्तिका कंप्लीट करना है आपको। और पश्मीना शॉल के लिए प्रसिद्ध राज्य है जम्मू और कश्मीर। किस राज्य की महिलाओं द्वारा फनेक पहना जाता है? इसका आंसर है मणिपुर। विभिन्न भाषा, रंग तथा वर्ग के लोग जब एक साथ मिलकर रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एकता की भावना। पहाड़ियों में बसा रेगिस्तानी इलाका जहां वर्ष ना के बराबर होती है तथा लंबे समय तक वह बर्फ से ढका रहता है, यह कथन किस स्थान को परिभाषित करता है? इसका आंसर है डी, लद्दाख। अब करेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति। केरल भारत के दक्षिणी भाग में बसा हुआ राज्य है। समीर एक और समीर दो दोस्त हैं। इनमें से स्कूल जाने का मौका था, समीर दो को नहीं मिला। ओणम राज्य का मुख्य त्योहार है। कौन से राज्य का? केरल राज्य का। हमारे राष्ट्रगान की रचना किसने की है? रविन्द्रनाथ ठाकुर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रश्न 7वां है प्राचीन समय में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा क्यों करते थे? तो इसका आंसर लिखना है आपको। प्राचीन समय में लोग मुख्य रूप से व्यापार, धर्म, शिक्षा या नए स्थानों की खोज के लिए यात्रा करते थे। यह यात्रा उनके सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का हिस्सा भी थी। नाव प्रतियोगिता किस त्योहार से संबंधित है? तो ये है ओणम त्योहार से संबंधित, और जो केरल में मनाया जाता है। केरल में उगाए जाने वाले मसालों के नाम क्या है? काली मिर्च, इलायची, दालचीनी। ठीक है। प्रश्न 10वां, अपने क्षेत्र में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाना है। तो दिवाली, होली, दशहरा, नववर्ष, ईद, ये सब हम अपने क्षेत्र में मनाते हैं। प्रश्न 11वां, समीर एक और समीर दो में कोई 3 अंतर लिखना है। तो समीर एक को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि समीर दो को नहीं। समीर एक ने पढ़ाई में सफलता प्राप्त की, समीर दो को संघर्ष करना पड़ा। समीर एक का परिवार संपन्न है, समीर दो का परिवार गरीबी से जूझता है। 12वां प्रश्न है भारत विविधताओं का देश है, इसके कोई 2 उदाहरण लिखो। तो भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु आदि। ठीक है। भारत में विभिन्न धर्मों का पालन किया जाता है, हिंदुइज्म, इस्लाम, सिख, बौद्ध धर्म आदि। 13वां प्रश्न है केरल और लद्दाख में पाई जाने वाली एक एक समानता और असमानता लिखिए। तो समानता क्या है पहले ये देख लेते हैं। दोनों स्थानों में अपनी सांस्कृतिक धरोहरों और पारंपरिक त्योहारों का पालन किया जाता है। असमानता क्या है? केरल में उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, जबकि लद्दाख में ठंडी शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। ठीक है। वीडियो को पॉज करके अपनी पाठ्य पुस्तक का कंप्लीट कर लें, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है यहीं से आने वाले हैं, और इसके क्वेश्चन आंसर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। गाइड भी इसकी उपलब्ध नहीं है मार्केट में। और यदि आप शिक्षक हैं तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें, संकुल स्तर और जीएस के स्तर में, ताकि दूसरे शिक्षक साथियों को भी इससे मदद मिले। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 14 है विजेता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है? विजेता मतलब सफलता। हमारे जीवन में प्रेरणा, आत्मविश्वास और उद्देश्य का एहसास कराती है। यह हमें अपने प्रयासों के परिणामों से संतुष्ट करती है और हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है। दोस्तों, अगर इसकी पूरी पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उससे आप जुड़ सकते हैं। उसमें आपको ये पीडीएफ जो है प्राप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। भारत में विविधता में एकता के कोई 2 उदाहरण लिखिए। भारत में विभिन्न जातियां, धर्म और भाषाएं होने के बावजूद लोग एकता के साथ रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है केरल व्यापारियों के लिए आकर्षण का क्षेत्र क्यों है? तो केरल व्यापारियों के लिए आकर्षण का क्षेत्र है क्योंकि यहाँ स्पाइस ट्रेड, मसाले व्यापार के लिए एक प्रमुख मार्ग था। इसके अलावा केरल के समुद्र तट व्यापारिक गतिविधियों के लिए आदर्श स्थान है। अगला अध्याय करेंगे अब। अध्याय 2 है विविधता एवं भेदभाव। इसमें आपको सारे अध्याय मिलेंगे। पूरा वीडियो देखना है, आधे घंटे का वीडियो होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहले की तरफ। पूर्वाग्रह से क्या आशय है? पूर्वाग्रह क्या है? अपने दिमाग में किसी के प्रति कोई राय बना लेना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोरेगांव क्यों जाना चाहते थे? इसका आंसर है अपनी बहन से मिलने। संविधान के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
समीर एक और समीर दो एक दूसरे से भिन्न है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 2। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है भेदभाव। रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। भारत की अधिकांश आबादी ग्राम्य क्षेत्रों में निवास करती है। दूसरा है भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त है, ऐसा संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है। भारत एक धार्मिक विविधता वाला देश है, जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। डी, संविधान लेखकों के अनुसार मानव अधिकारों की इज्जत करना समानता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण कारक है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। मतलब 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था भारतीय संविधान, और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है 7वां, रूढ़िबद्ध धारणाएं आगे बढ़ने से किस प्रकार रोकती हैं? तो रूढ़िबद्ध धारणाएं हमारे सोचने और समझने के तरीके को सीमित करती हैं, जिससे हम नए विचारों और दृष्टिकोणों को अपनाने में असमर्थ हो जाते हैं। ये समाज में भेदभाव और असमानता को बढ़ावा देती हैं। प्रश्न 8वां, ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में किस प्रकार के पूर्वाग्रह सुनने को मिलते हैं? तो इसका आंसर है ग्रामीणों के बारे में पूर्वाग्रह यह होता है कि वे आधुनिक सोच से वंचित होते हैं और उनके जीवन में तकनीकी प्रगति कम होती है। शहरी लोगों के बारे में पूर्वाग्रह यह होता है कि वे अधिक स्वार्थी, निष्ठुर और अपने पारंपरिक मूल्यों से दूर होते हैं। प्रश्न 9वां है, रूढ़िबद्ध धारणा से क्या आशय है? लिखिए। रूढ़िबद्ध धारणा वह सोच होती है जो बिना तथ्यों के केवल परंपरा, संस्कृति या किसी पूर्व अनुभव पर आधारित होती है। ये विचार व्यक्ति या समाज के विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं। प्रश्न 10वां है, असमानता एवं भेदभाव का आशय लिखिए। तो इसका आंसर है असमानता का अर्थ है जब लोगों को उनके अधिकारों, अवसरों और संसाधनों में भेदभाव के आधार पर असमान माना जाता है। भेदभाव का आशय है कि किसी विशेष जाति, धर्म, लिंग या किसी अन्य आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करना, जैसे कि उन्हें अधिकारों से वंचित करना तथा उनका उत्पीड़न करना। प्रश्न 11वां, भारतीय संविधान में समानता के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं? लिखिए। तो भारतीय संविधान में समानता के लिए निम्नलिखित प्रावधान है। पहला है समानता का अधिकार। सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त है। भेदभाव न करने का अधिकार। अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, आर्टिकल नंबर 17। 12वां प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किन सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया गया? तो ये है उसके आंसर, फटाफट वीडियो पॉज करें और लिख लें। प्रश्न 13वां, हमारे आसपास सामाजिक समानता की स्थिति के 2 उदाहरण। ठीक है, और 14 और 15 ये सब दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इनको वीडियो पॉज करें और फटाफट नोट कर लें। अगला अध्याय है अध्याय नंबर 3, सरकार क्या है? चलिए करते हैं। पहला विकल्प क्या है? अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ 1920 में। हमारे देश में शासन प्रणाली है लोकतांत्रिक। किसी भी देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं कार्य करने की जरूरत होती है सरकार की। मोहल्ला, गांव या शहर की सरकार के स्तर को क्या कहते हैं? स्थानीय स्तर। इनमें से सरकार का अंग नहीं है, क्या है? नगर पालिकाएं। अब करेंगे रिक्त स्थान की पूर्तियां। तो पहले में आएगा रक्तदान में मतदान, दूसरे में मताधिकार, तीसरे में राजतंत्र, चौथे में पूरे देश में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश सरकार राज्य सरकार का स्तर है। प्रश्न 7वां, किसी भी देश को सरकार की आवश्यकता क्यों होती है? उसको आंसर आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा। सरकार को देश में नियम और कानून लागू करने, जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा आर्थिक और सामाजिक विकास के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यकता होती है। यह समाज में व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है। प्रश्न 8वां है, सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? तो कानून बनाना, विकास करना, सुरक्षा, ये सब और न्याय व्यवस्था बनाए रखना सरकार के काम है। प्रश्न 9वां, हमारे देश में सरकार किस किस स्तर पर कार्य करती है? तो सरकार के 3 स्तर हैं, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10वां, सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना क्यों आवश्यक है? और अपने शब्दों में लिखिए इनको। तो आपका आंसर ये कानूनों द्वारा, ये सब पूरा लिखना है, आप नोट कर लीजिए। प्रश्न 11वां, लोकतांत्रिक सरकार से क्या आशा है? तो लोकतांत्रिक सरकार वह सरकार होती है जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार का संचालन करते हैं। इसमें सभी नागरिकों को चुनावों में भाग लेने का अधिकार होता है। लोकतांत्रिक व राजतंत्री सरकार में क्या भिन्नता है? तो लोकतांत्रिक सरकार क्या होती? इसमें जनता जो है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनाव में हिस्सा लेती है, के माध्यम से शासन करती है,
और राजतंत्री सरकार में क्या होता है, इसमें राजा या रानी द्वारा शासन किया जाता है और यह शक्ति जन्म से मिलती है, ना कि चुनाव के द्वारा। प्रश्न नंबर 13 है, मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान क्यों लगाया जाता है? क्यों लगाते हैं भाई? क्योंकि यह उपाय इसलिए किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता ने केवल एक बार वोट डाला हो और किसी को धोखाधड़ी से मतदान करने से रोका जा सके। प्रश्न 14 है, सरकार में आम नागरिक अपनी भागीदारी किस प्रकार कर सकते हैं? कोई दो लिखिए। तो इसका आंसर है मतदान और आंदोलन। तो चुनाव में मतदान कर नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं। आंदोलन, नागरिक सामाजिक या राजनीतिक मुद्दों पर आंदोलन में भाग ले सकते हैं और सरकार के फैसलों पर प्रभाव डाल सकते हैं। प्रश्न 15 है, आजादी के पूर्व किन्हें मत देने का अधिकार था? क्या वर्तमान में मताधिकार में किसी प्रकार की भिन्नता है? तो आजादी के पूर्व केवल पुरुषों को ही मतदान देने का अधिकार था और यह भी कुछ विशेष वर्गों तक सीमित था। वर्तमान में सभी नागरिकों, चाहे वह पुरुष हो या महिला, 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार प्राप्त है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय सरकारों के कोई दो कार्य लिखना है। तो सारी स्तर की सरकारों के कार्य पहला देखते हैं। राष्ट्रीय सरकार के कार्य क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यवस्था करना, विदेश नीति तय करना। ठीक है, ये हो गया राष्ट्र का। दूसरा है राज्य सरकार के काम हो गए राज्य में शिक्षा व्यवस्था को सुधारना और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। स्थानीय सरकार के काम क्या है? नगर निगम द्वारा साफ सफाई की व्यवस्था करना। दूसरा, पंचायत द्वारा ग्रामीण विकास का कार्य करना। ये था अध्याय नंबर 3। अब करेंगे हम अध्याय नंबर 4, पंचायती राज। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है कक्षा 6वीं की एड ग्रेड, ठीक है, राजनीति का अध्याय 4 कर रहे हैं। यदि आप शिक्षक हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, संकुल और जीएस के स्तर पर। और यदि आप छात्र हैं तो अपनी अभ्यास पुस्तिका जो है कंप्लीट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसका निर्वाचन नहीं होता? सचिव का। ग्राम पंचायत के चुनाव में कौन व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता है? 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति। लोकतांत्रिक सरकार का प्रथम स्तर है ग्राम पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था में स्तर होते हैं 3। पंचायत सचिव की नियुक्ति की जाती है सरकार द्वारा। रिक्त स्थान की पूर्ति। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर का होता है जनपद पंचायत। महाराष्ट्र के 2 पंच को पंचायत में उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया। ग्राम पंचायत का मुखिया होता है सरपंच। ग्राम सभा की बैठक बुलाने का कार्य होता है सरपंच का। घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है। सरपंच का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सरपंच का कार्यकाल 5 वर्ष का। ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेह होती है? ग्राम सभा के प्रति। किसी गांव में पानी का सार्वजनिक कुआं और गहरा किया जाना, यह कार्य किस संस्था द्वारा किया जाएगा? यह किया जाएगा ग्राम पंचायत द्वारा। ग्राम पंचायत के काम को स्वीकृत कौन देता है? ग्राम पंचायत के काम को स्वीकृति ग्राम सभा देती है। ग्राम पंचायत की आमदनी के 3 स्रोत बता रहे हैं। कर होता है, दूसरा होता है राज्य सरकार से मिलने वाली सहायता और तीसरा है फंड। ग्राम पंचायतों के कार्यों की सूची बताइए। तो पहला है गांव में साफ सफाई एवं कचरा प्रबंधन, सड़क, नाली और गड्ढों की मरम्मत, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, जल आपूर्ति और सफाई व्यवस्था करना, गांव के सार्वजनिक स्थल और बुनियादी ढांचे का निर्माण। प्रश्न 13 है, ग्राम सभा का सदस्य होने की कोई 2 शर्तें लिखो। तो पहली शर्त है 18 वर्ष या उससे अधिक आयु होना चाहिए। दूसरी शर्त है सदस्य के पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तीसरा है 14वां प्रश्न, ग्राम पंचायत सचिव का क्या कार्य है? तो ग्राम पंचायत सचिव का कार्य है ग्राम पंचायत के प्रशासन का संचालन करना, ग्राम पंचायत की बैठकों का रिकॉर्ड रखना और ग्राम पंचायत द्वारा किए गए कार्यों का विवरण तय करना। ठीक है। 15वां प्रश्न है, पंचायत राज के 3 स्तरों के नाम लिखिए। जिला पंचायत के 2 काम। 3 स्तर हैं ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। जिला पंचायत के 2 कार्य, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, शिक्षा व्यवस्था को सुधारना और विकसित करना। प्रश्न 16वां है, ग्राम पंचायत का गठन कैसे और वह कितने वर्ष के लिए होता है? तो ग्राम पंचायत का गठन नियमित चुनाव द्वारा होता है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय नंबर 5, गांव का प्रशासन। गांव का प्रशासन कक्षा 6वीं के एड ग्रेड हम कर रहे हैं। चोरी, दुर्घटना, झगड़े आदि की रिपोर्ट रखना जिम्मेदारी है पुलिस थाना की।
जमीन नापना और इसका रिकॉर्ड रखने का कार्य है पटवारी का। अगर आपके घर चोरी हो जाए तो आप किसके पास जाओगे? थाना। यह रूढ़ चिन्ह दर्शाता है सीमा को। जमीन से संबंधित विवाद के मामले में कौन सा विकल्प सही है? नहीं है, तो आंसर है विद्यालय। खेत नापने वाली लोहे की जंजीर कहलाती जरीब। बैंक, पुलिस, थाना, स्कूल आदि सेवाओं का उदाहरण क्या है? सार्वजनिक सेवाएं। राशन कार्ड दफ्तर से बनाया जाता है, राशन कार्ड कार्यालय। खालिस्तान को लेखपाल के नाम से भी जाना जाता है, पटवारी। किस किसान के ताऊ गांव के सरपंच थे? तो आपने अध्याय पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर। मोहन एवं रघु के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ? यह भी आप अध्याय से पढ़ के निकालें। जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी को किन किन नामों से जाना जाता है? पटवारी, लेखपाल, राजस्व कर्मचारी। जरीब का क्या उपयोग है? जरीब का उपयोग खेत की माप लेने के लिए किया जाता है। हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अनुसार किन किन को पिता की संपत्ति तथा जमीन के बंटवारे में बराबर का हिस्सा मिलता है? पुत्र, पुत्री और पत्नी। अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए। तो आंसर क्या है? स्वास्थ्य सेवाएं, जल शिक्षा सेवाएं, जल आपूर्ति, सड़क निर्माण, पुलिस सुरक्षा, पोस्ट ऑफिस एवं बैंकिंग सेवाएं। राजस्व विभाग के क्या क्या कार्य हैं? जमीन का नापजोख, राजस्व रिकॉर्ड रखना, किसान को भूमि से संबंधित प्रमाण पत्र देना, विभिन्न प्रकार के करों की वसूली। 14वां प्रश्न, किसान को अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की जरूरत किन कामों के लिए होती है? संपत्ति का बंटवारा, ऋण लेने के लिए, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए और भूमि विवाद निपटाने के लिए। तहसीलदार के कौन कौन से कार्य हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा, ये पूरा आप नोट कर लेना है। पाठ के आधार पर सरकार के 2 प्रशासनिक कार्यों के बारे में लिखिए। तो सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और जल आपूर्ति। दूसरा, भूमि रिकॉर्ड रखना एवं भूमि संबंधित विवादों का निपटारा करना। अब करेंगे प्रश्न अध्याय नंबर 6, नगर प्रशासन। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और कमेंट करके बताएं वीडियोस कैसे लग रहे हैं आपको, और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पहला, यदि आप किसी महानगर में रहते हैं नगरीय निकाय की कौन सी संस्था होगी? नगर निगम। इनमें से कौन सा कर नगर निगम द्वारा नहीं लिया जाता? आयकर। इनमें से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं पार्षद। भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया 2 अक्टूबर 2014। नगर निगम को संपत्ति कर से कितने प्रतिशत आय प्राप्त होती है? 20 से 25%। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति द्वारा की जाती है। शहरों में साफ सफाई की व्यवस्था नगर निगम, पंचायत, नगर पालिका हर 5 साल में। आगे बढ़ेंगे। नगर पालिका के पार्षद जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, सरकार करती है ये सब काम। नगरीय प्रश्न 7वां है, नगरीय प्रशासन चलाने वाले संस्थान को क्या कहते हैं? नगर निगम, नगर पालिका। जब किसी नगर वार्ड के अंदर की कोई समस्या होती है तो समाधान कौन करेगा? पार्षद और नगर निगम। एक पार्षद का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। पुनर्चक्रण किए जा सकने वाली किन्हीं 3 वस्तुओं के नाम लिखना है। तो कागज, प्लास्टिक और धातु। पार्षदों की समितियों द्वारा लिए गए निर्णय को लागू करने का दायित्व किसका होता है? नगर निगम आयुक्त का। नगर निगम यह सुझाव क्यों देता है कि गीले सूखे कचरे को अलग अलग रखना है? तो गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करने से पुनर्चक्रण में आसानी होती है, स्वच्छता बनी रहती है। नगर पालिका और नगर निगम में क्या अंतर है? नगर पालिका छोटे नगरों के लिए होती है जबकि नगर निगम बड़े शहरों और महानगरों के लिए होती है। नगर निगम को अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं जैसे कि बड़े कर वसूलने, बड़ी योजनाओं का प्रबंधन। प्रश्न 14वां, यदि हमारे घरों के आसपास कूड़ा जमा रहता है तो उससे क्या क्या हानियां होंगी? तो उससे क्या होगा? स्वास्थ्य समस्या जैसे बीमारी एवं संक्रमण, जल भराव, जल निकासी की समस्या, पारिस्थितिकी एवं असंतुलन एवं प्रदूषण। नगर निगम के क्या क्या काम है? तो स्वच्छता बनाना, जल आपूर्ति, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं की देखरेख, नगर निगम द्वारा कर वसूलना। प्रश्न 16वां, नगर निगम की आय के स्रोत क्या है? तो संपत्ति कर, जल कर, विकास शुल्क, ठीक है, व्यावसायिक लाइसेंस शुल्क और सरकारी अनुदान। अध्याय 7, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। तो इसका विकल्प जो है ये है, सारे फटाफट देख के आप नोट करें, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे रिक्त स्थान की पूर्तियां, तो ये भी आप फटाफट इसको देखें और नोट करें। प्रश्न 7वां देखते हैं, कलपट्टू गांव में धान के अलावा कौन कौन
और क्या क्या उगाया जाता है, तो नारियल और मक्का। ठीक है, 8वां 9वां 10वां ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर ले यहाँ से देख के। 11वां प्रश्न देखिए, 11वां 12वां 13वां के आंसर आपको ये मिल जाएंगे, ये भी नोट कर लें। ठीक है, 14वां प्रश्न का आंसर ये रहे, और 15वां और 16वां का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। फटाफट वीडियो पॉज करें और अपनी पाठ्य पुस्तक जो है कंप्लीट करें। चलिए, ये था, ये आ गया अध्याय 8। ठीक है, ये है लास्ट अध्याय, शहरी क्षेत्र में आजीविका। तो सारे विकल्प जो हैं आपको यहाँ से मिल जाएंगे, फटाफट इसको नोट करें। ठीक है, प्रश्न चौथा देखिए, 5वां ये है, और रिक्त स्थान की पूर्तियाँ आपको यहाँ से पूरी मिल जाएंगी। और 7वां आंसर ये है, 8वां से 10वां ये है। वीडियो पॉज करें और फटाफट नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं, 11 से 13 तक के आंसर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। 14 से 15, 14-15 की ये है, और 16 का ये लास्ट। फटाफट आप वीडियो पॉज करें और नोट करें। ठीक है, समय थोड़ा कम है इसलिए फटाफट बता रहा हूँ। और ये होगा आपका कंप्लीट पूरा राजनीति कक्षा 6वीं की। ठीक है, स्टडी एज। हाँ, ये है सीएम सर चैनल। सीएम सर को चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, और लाइक ज़रूर करें दोस्तों। और मेरा एक और चैनल है स्टडी एज, उसको भी जा करके चेकआउट करें। यदि आपके कोई काम की चीज़ें होती है तो आप उसको भी सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, स्टडी एज मेरा दूसरा चैनल है, जिसमें मैं परीक्षाओं की तैयारी के लिए वीडियोस तैयार करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।